We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान पर हमले के दौरान आपको जानकारी दें कि वॉर रूम में मौजूद थे ट्रंप। इस बात का जिक्र हो रहा है, ट्रंप ने अमेरिकी हवाई हमले की पूरी कार्रवाई को देखा है। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। वॉर रूम में ट्रंप के साथ जेडी वेंस भी मौके पर मौजूद थे। जी हां, ईरान पर हमले के दौरान वॉर रूम में मौजूद थे ट्रंप और हर एक हमले को वो देख रहे थे। ट्रंप ने अमेरिकी हवाई हमले की पूरी कार्रवाई देखी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दीपक सर, सवाल आपसे कि अभी कुछ दिनों पहले ही नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट सामने आया था। उन्होंने कहा था कि इजराइल के लोगों के लिए जो अच्छा होगा वो मैं करूंगा और अमेरिका की जनता के लिए जो अच्छा होगा वो ट्रंप करेंगे। लेकिन इस कदम के बाद तो अब लग रहा है कि मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। नुकसान तो होगा ही होगा, जनता की जान जाएगी। इसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। आप बात कर रहे हैं इजराइल की या अमेरिका की? अमेरिका और इजराइल में जो कुछ भी होगा उसके बाद तो लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। नहीं सर, मैं समझ नहीं पाया। अमेरिका की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? जी। ईरान में ये काबिलियत है कि वहां इतने 1000 किलोमीटर दूर जाके अमेरिका को ठोके? नॉट एट ऑल सर। उसकी एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, उसकी नेवी ना के बराबर है। क्या करेगा वो? चाइनीज प्लेन्स यूज करेगा वहां जाने के लिए, रशियन प्लेन्स यूज करेगा? ये किधर धमकी है सर, इसको डोंट टेक इट सीरियसली। और जहां तक इजराइल का सवाल है, इजरायली अभी पूरी तरह से सतर्क हैं। अगर ईरान ने कुछ किया, कुछ करने की कोशिश, आप देखेंगे अगले 24 घंटे में इजराइल पर फिर मिसाइल फेंके तो फिर सर ईरान को बहुत तकलीफ होगी, परेशानी होगी ईरान को। अभी भी एक मौका है। सबने ये कहा है, अमेरिका ने कहा है, इजराइल ने कहा है, और जो लोग इसके अंदर नॉन कमिटल हैं यानी न्यूट्रल हैं, हम सब कहते हैं कि ईरान से कि टाइगर मिडिल ईस्ट से बाहर निकल जा, आपका इलाका नहीं है, वहां घुस के क्या कर रहे हैं आप? जो आपकी नफरत है यहूदियों के साथ, यहूदियों को भी जीने का अधिकार है, गो अवे, खामोश हो जाइए। लेकिन जैसा आपने बिल्कुल सही कहा है, उनका कोई एमपी कहता है कुछ नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल एक पत्थर की तरह फेंका था हम पे। ये सब कहने की बात है, उसको क्या मालूम है क्या नुकसान हुआ है। आईएए की जो सैटेलाइट इमेजेस मैं देख रहा हूं अभी 10 मिनट्स अगो, साफ जाहिर है कि बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है वहां पर। अब कहने के लिए अपने लोगों के लिए अभी तक कहते रहे ईरान इतना शक्तिशाली, अकेला ये कर देगा वो कर देगा, अब एकदम से कहना कि हमें तो हमारी बहुत पिटाई हो रही है, वो सही नहीं है। और अभी तक सर मेरा मानना ही है, और मैंने कोई एविडेंस नहीं देखा, शायद आपके पास होगा, कि अली खमेनी साहब ईरान में नहीं है। वो बहुत दिन पहले भाग गए थे वहां से। इफ यू हैव समथिंग टू द कॉन्ट्ररी मुझे बताइए। लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स, और फाइनली मैं एक मैसेज पढ़ देना चाहता हूँ सर। मेरा अपना ग्रुप है, कुछ रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, एकेडमिक्स। एक अमेरिकन ने लिखा है, उसने रिटायर्ड डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन, ये लोअर हाउस उनकी लोकसभा उसके सदस्य, उन्होंने कहा है, वी डोंट लाइक प्रेसिडेंट ट्रम्प बट एवरी अमेरिकन सपोर्ट्स जो कुछ उन्होंने किया है। इजराइल को जीने का हक। ये मैसेज सब कुछ कहता है। भले ही हम से नफरत करते हो अमेरिका के अंदर, लेकिन आज जो उसने किया है, दुनिया को उसने ये चेतावनी भी दे दी है, दिखा दिया है कि भाई जो मेरे वाइटल इंटरेस्ट हैं उनसे पंगा मत लीजिएगा। और अब देखना होगा कि आखिर ईरान का अगला कदम जो है वो क्या होता है। राजेंद्र सर, पिछले 40 सालों से ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया कि पिछले 40 सालों से ईरान लगातार इजराइल के लोगों को और अमेरिका के लोगों को मार रहा है। लेकिन अमेरिका और इजराइल जो अब कर रही हैं, जो हमला ईरान की तरफ, सही वक्त है। तमाम तैयारियां जो इजराइल और अमेरिका मिलकर कर रहे थे, अब ये उसका अंजाम देखने को मिल रहा है ईरान में। हाँ बिल्कुल, ये वक्त तो सही वक्त है। बिकॉज अगर थोड़ा सा भी डिले होता तो हो सकता था कि ईरान की जो असली उनकी इंटेंशन थी कि एटॉमिक बॉम्ब को बनाना, शायद वो पूरा हो जाता। तो अभी ये जो भी हमले शुरू में इजराइल ने किए और अभी जो है उसको रीइंफोर्स किया यूनाइटेड स्टेट्स ने, ये बिल्कुल करेक्ट टाइमिंग पर है। इसके साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि हमको ये नहीं समझना चाहिए कि ये टोटल वॉर बिल्कुल वन साइडेड है। 18 यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस हैं इधर मिडिल ईस्ट में और उस इलाके में, इंक्लूडिंग दोज एट सी।
सो देर इज अ पॉसिबिलिटी, ये है ना, बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ईरान चाहे तो उनमें से कुछ जगह स्ट्राइक करेगा, पर उस स्ट्राइक का अंजाम क्या होगा वो तो एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल ठीक बताया है कि ईरान इस वक्त बिल्कुल अकेला है। और शायद वो जो कह रहे हैं, जो उनकी इंफॉर्मेशन है, शायद उनका सुप्रीम लीडर वहां पे ना भी हो, लेकिन एक बात बिल्कुल सबको मालूम है कि अगर इजराइल ईरान के अंदर उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट कर सकता है, उनके 8 या 9 साइंटिस्ट को मार सकता है, तो ईरान इजराइल कुछ भी कर सकता है। ठीक है राजेश सर, मैं आता हूं आपके पास। मधुरेंद्र जी लगातार बने हुए। मधुरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात कि इस बैटल ग्राउंड में क्या हम ये कहें कि ईरान जो है इंडिविजुअल बनकर सबको जवाब देने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि सर कह रहे हैं? देखिए, ईरान के पास इस वक्त ऑप्शन क्या है। अगर ईरान इजराइल पे पलटवार इस वक्त करता है तो जाहिर तौर पे कंटिन्यूटी ऑफ अटैक होगा, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के बैराज से वो करता रहा है। लेकिन इस वक्त दरअसल अमेरिका ने जिस तरह से ईरान को दहलाया है, ये सबकी निगाहें टिकी हुई है कि अगर अमेरिका पर ईरान पलटवार करता है तो उसके पास क्या ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस में देखिए तो जो अमेरिकी बेस है मिडिल ईस्ट में, उसको टारगेट कर सकता है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जो इस वक्त मौजूद हैं, चाहे USS निमित्ज की बात करिए या कार्ल विल्सन की बात करिए, उस पर वो टारगेट कर सकता है। इसके अलावा आप देखिए तो जो अमेरिकी वॉयल हम कहें कि फील्ड्स हैं सऊदी में, उसको टारगेट कर सकता है। लेकिन माफ कीजिएगा मधुरेंद्र जी, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए, अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किए, उसके बाद 3 परमाणु ठिकानों को नष्ट किया और ईरान की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। ईरान पर हमले के दौरान आपको जानकारी दें कि वॉर रूम में मौजूद ट्रंप, इस बात का जिक्र हो रहा है। ट्रंप ने अमेरिकी हवाई हमले की पूरी कार्रवाई को देखा है। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। वॉर रूम में ट्रंप के साथ JD वेंस भी मौके पर मौजूद थे। जी हां, ईरान पर हमले के दौरान वॉर रूम में मौजूद थे ट्रंप और हर एक हमले को वो देख रहे थे। ट्रंप ने अमेरिकी हवाई हमले की पूरी कार्रवाई देखी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ईरान पर हमले के दौरान आपको जानकारी दें कि वॉर रूम में मौजूद थे ट्रंप, इस बात का जिक्र हो रहा है। ट्रंप ने अमेरिकी हवाई हमले की पूरी कार्रवाई को देखा है। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। वॉर रूम में ट्रंप के साथ JD वेंस भी मौके पर मौजूद थे। जी हां, ईरान पर हमले के दौरान वॉर रूम में मौजूद थे ट्रंप और हर एक हमले को वो देख रहे थे। ट्रंप ने अमेरिकी हवाई हमले की पूरी कार्रवाई देखी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ईरान पर हमले के दौरान आपको जानकारी दें कि वॉर रूम में मौजूद थे ट्रंप, इस बात का जिक्र हो रहा है। ट्रंप ने अमेरिकी हवाई हमले की पूरी कार्रवाई को देखा है। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। वॉर रूम में ट्रंप के साथ JD वेंस भी मौके पर मौजूद थे। जी हां, ईरान पर हमले के दौरान वॉर रूम में मौजूद थे ट्रंप और हर एक हमले को वो देख रहे थे। ट्रंप ने अमेरिकी हवाई हमले की पूरी कार्रवाई देखी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।